परेल बीआईटी के जो लोग हैं, बाबा साहब आम्बेडकर जयंती उत्सव और 85-84 शाखा क्रमांक वो भी हमारे साथ में है। हम सब ने मिलकर वो जगह उजागर की है। उजागर करने का उद्देश्य ये है, ये जो इतिहास है ये लोगों को समझ में आना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ओबीसी को पैदा किया। 6,500 जातियों में और 70,000 और जातियों में बटा हुआ समाज, उसको एक नाम देने का काम, उसको संगठित करने का काम बाबा साहब ने। दादर के नजदीक बाबा साहब 22 साल रहे, तो उनको बहुत वंडर हुआ कि मैंने कैसी नहीं देखा। तो उन्होंने अपने जो भी जितना लवाजमा था उनके साथ में आए और वहां देखे, खुश हुए और उन्होंने घोषणा की कि इसको राष्ट्रीय स्मारक हम घोषित करते हैं। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में इस समय हमारे साथ है एक तीन ऐसी शख्सियत जो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के इस विशेष पर्व पर आपसे मिलने आए हैं। मिलने आए हैं क्या, एक बड़ी खोज लेकर आए हैं। एक ऐसी खोज जो इतिहास में तो दर्ज है, लेकिन उसे ढूंढना बड़ा जरूरी था और ढूंढकर वो लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी था और उसे एक स्मारक के रूप में विकसित करना भी जरूरी था। जी हाँ, हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संघर्ष की बात कर रहे हैं जो संघर्ष बाबा साहेब ने उनके जीवन के उन पलों में जिया है, जिन पलों को बड़े ही नाजुक पल कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त बाबा साहेब की पढ़ाई भी चल रही है। बाबा साहेब का निजी जीवन जो इतने संघर्षों में चल रहा है कि वे अपने बच्चों को एक के बाद एक खो रहे हैं। और एक ऐसी चाल मुंबई के परेल की, जिसे परेल की चाल के नाम से लोग जानते हैं लेकिन बीआईटी नहीं जानते, उस बीआईटी को खोजना और फिर बीआईटी को आपके पास लेकर आना, क्योंकि वो चाल केवल एक चाल नहीं है। वहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन संघर्ष की वो संवेदनाएं, वो भावनाएं जुड़ी है, जिन भावनाओं ने आज के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम सब के सामने खड़ा किए हैं। हमारे साथ हैं शंकर लोखंडे जी, जो एस लोखंडे के नाम से जाने जाते हैं, संतोष अंबेकर जी जो कि एक बड़े अच्छे खोज करता है, और तीसरे उत्तम शिवड़े जी, जिन्हें लोग तो जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन इतिहास संशोधन, उसका परीक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं। बहुजन एक्टिविस्ट के नाम से उन्हें जाना जाता है। हम आज तीनों से ये बातचीत करेंगे क्योंकि बड़े संघर्षों से बाबा साहेब का संघर्ष बीआईटी चाल में उनका अपना जीवन संघर्ष रहा, लेकिन इन तीन लोगों ने मिलकर इस संघर्ष को उस स्थिति में लाकर खड़ा किए कि इसे स्मारक के रूप में खड़ा करना चाहिए और स्मारक के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की उन संवेदनाओं को आप तक पहुंचाने का ये प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य से और इस मंशा से ये सब लोग आगे बढ़े हैं। तो आज जरा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस जयंती पर्व पर आपसे इन्हीं की बातचीत जो है और इनकी मंशा जो है वो आपसे साझा कराते हैं। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात शुरू करना चाह रहे हैं आपसे कि क्या वो बात है और क्या वो आह्वान है जो आप मुंबई से लेकर आए हैं। सर, मेरा नाम है यस लोखंडे। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर साहब, हमारे माता रमाबाई अम्बेडकर, जिस परेल बीआईटी चाल क्रमांक 1 रूम नंबर 51, 52, 50, 51, ये जो चाल है, दूसरा मंजिल, परेल बीआईटी चाल का जो रोड है उसका नाम है विठल चौहान रोड। बाजू वाला मेन रोड है उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रोड। इस बिल्डिंग में, इस चाल में बाबा साहब ने अपने जिंदगी के 22 साल बिताए हैं। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, जो चाल है ये चाल नहीं, बहुत बड़ा कारवा है। ये कारवा अगर मैं कहना चाहूंगा तो कालाराम मंदिर हो, महाड़ का 14 तौलों का सत्याग्रह हो, बहुत सारे अनगिनत कहानियां इतिहास की इनमें जुटी हुई है। मतलब बीआईटी चाल में परेल बीआईटी चाल के बीआईटी चाल में परेल की परेल जो बाबा साहेब ने
लोगों के साथ बातचीत भी की, बातचीत। संघर्ष की, अपने आंदोलन की तैयारी भी की। यही चाल के बाजू में दामोदर हॉल है, जहां बाबा साहब का ऑफिस था। उस वक्त के नामचीन लोग, चाहे एससी समाज के हो, ओबी समाज के हो या मुस्लिम समाज के, प्रबोधनकार ठाकरे से लेकर उस वक्त के सीके बुले साहब, बहुत सारे लोग बाबा साहब को मिलने वहां पे आते थे। बाबा साहब से चर्चा करते थे, मशवरा करते थे। ये जो चाल का इतिहास बहुत ही दर्द भरा है, जो भी सुनेगा उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन अभी भी मुंबई के 15% लोगों को ये जगह मालूम है। हमने जब ये कारवां शुरुआत किया, ये कब आपने इस काम को ये शुरुआत 2010 से लेके अभी तक हम इसमें लगे हुए हैं। इसमें हमने परेल बेडी प्रेरणा समिति स्थापन की है। हम ओबी समाज को साथ में लेते हैं, माइनॉरिटी को साथ में लेके चलते हैं। खास करके मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा, उस परेल बेडी के जो लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव और 85-84 शाखा क्रमांक, वो भी हमारे साथ में है। हम सब ने मिलकर वो जगह उजागर की है। उजागर करने का उद्देश्य ये है, ये जो इतिहास है ये लोगों को समझ में आना चाहिए। इतिहास अभी वो जगह खाली है या कोई रहते हैं? अभी उस 2 रूम है, वो 2 रूम में एक जादव है, हमारी बहन जैसी है, भाभी जी, मैं उनको कहना चाहूंगा बहन जैसी। उनका नाम जादव है, लेकिन उन्होंने अपना नाम, गांव का नाम ताड़े कर रखा है। वो और उनके 2 बेटे, अपना एक लड़का लड़की रहते हैं। दूसरी जो सामने वाले रूम है, उनमें खैर साहब रहते थे। खैर साहब का निधन होकर अभी 1 साल हुआ होगा। उससे पहले उनकी बीवी यानी हमारी मौसी, उनका निधन हो चुका है। उनका जो लड़का है, उनका हाल में शादी हो चुकी है। अब सिर्फ वो लड़का और उनकी बीवी दोनों ही रहती है। तो ये सब आपने खोजबीन करने के बाद इसको आपने टेक्निकली इसको क्या किया? संतोष जी, क्या ये बात कैसे आगे बढ़ी? जब एक संशोधन चल रहा था तो थोड़ा सा मायूसी वहाँ के लोगों में भी थी कि कैसे होगा, क्योंकि बाबा साहब का नाम जुड़ता है तो जनता अपने आप खींच जाती है। एक तसल्ली उनको भी देना था कि वहाँ से उन्हें निकाला नहीं जाएगा। उनका पुनर्वसन होगा, उसके बाद इसको राष्ट्रीय स्मारक के हिसाब से हम आगे पहल करेंगे। और ये संशोधन जब हो रहा था तो वहाँ के लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग ने आयोजित किए वहाँ पे कि उनको साथ में लेके उनके अध्यक्षता में उस प्रोग्राम को हमने वहाँ पे एक स्वरूप दे दिया। अब दूसरी बात यह है कि इसका ऐतिहासिक जो क्षण है, जो कहीं इतिहास में से गायब हो चुका है या लोगों ने उसे अनदेखा किया है। छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जो पहली मुलाकात इसी वास्तु में VIT चाल 17 दिसंबर 1919 शाहू महाराज खुद चल के बाबा साहब के दरवाजे दिखाए और उनके कार्य से इतने प्रेरित हो गए थे कि उस वक्त उन्होंने 2500 का, मतलब आज के जमाने में 2500 की कितनी कीमत हो सकती है, 2500 का उनको एक देनगी स्वरूप कुछ रकम जो भेंट दिए उनके वो पेपर को चलाना। हाँ, पेपर को चलाने के लिए। उसके बाद मुकनायक और ये सब उसी के हिसाब से चलते गए। तो ये ओबीसी समाज हो या अदर जो समाज है, जो बाबा साहब को देखते समय थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद ओबीसी समाज का हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ओबीसी को पैदा किया। 6500 जातियों में और 70,000 और जातियों में बटा हुआ समाज, उसको एक नाम देने का काम, उसको संगठित करने का काम बाबा साहब ने किया था। और उसी समाज को फिर जाके सामाजिक और आर्थिक स्वरूप आरक्षण के तौर पे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य
बाबा साहब ने किया। और ये सारे काम जो है ये शुरुआत जहाँ से होते हैं शाहू महाराज की मुलाकात के साथ में, वो परेल की SBIT चाप ये से। बहुत बड़ी समाज क्रांति है। वो जिस दिन और मिले थे ना, इसलिए उस जगह को संरक्षित करना बड़ा जरूरी है। हाँ, आज ये जो वास्तु है, इतिहास हमें आगे जाने की सोच देता है, जी। और इतिहास जिसे मालूम होता है वो अपने इतिहास को और उचित बेहतर तरीके से उत्तम जी, बना जब आप यहाँ जाकर आए VIT चाल में, या इस पूरे संघर्ष की इस पार्श्वभूमि के दौरान, तो आपने क्या देखा? मुझे तो पहले ये जो लोखंडे साहब और इनके एक साथी हमारे दोस्त हैं, मैं अक्टूबर में बम्बई गया था, तब इन्होंने मुझे बताया कि आपको ऐसी हम एक जगह बताना चाहते हैं जो आपने देखा ही नहीं, शायद सुना हो सकता है। तो मुझे तो पहले वंडर हुआ कि बाबा साहब की 2-3 स्पॉट के बारे में लोगों को कॉलेज मालूम है, बाबा साहब का, लोगों को बाबा साहब का वो जो निवास स्थान जो है, और निवास स्थान यानी ये दादर का जो राजगृह है यही मालूम है, और चैत्य भूमि मालूम है। लेकिन जो तीसरी बात इन्होंने बताई तो मुझे बहुत वंडर हुआ कि मैं जरूर देखना चाहूँगा। पैदल पैदल हम जब दादर से गए तो करीबन 20 मिनट और लगते हैं पैदल जाने के। बाबा साहब अम्बेडकर मार्ग से फिर वो चौहान मार्ग है, मड़के भूखा चौक है, और राइट साइड में जैसा दामोदर हॉल जो है, अभी दामोदर हॉल का भी नाम उन्होंने चेंज कर दिए और जोशी नाम रखे हैं अभी। उसके बाजू में बड़ी चाल है, ये 4 मंजिल की चालें हैं, और ये 5-6 चालें हैं। ये अभी भी एक चाल में जो पहले नंबर की जो चाल है, जिसमें बाबा साहब 50 और 51 नंबर के रूम में रहते थे, तीसरे मंजिल पे है। तो ये एक ही बिल्डिंग में करीबन 80 फैमिली रहती है, अभी भी मौजूद है। और वैसी 3-4 बिल्डिंगें हैं। पहली बिल्डिंग में नीचे से ही, जैसा कि वो अगर जिन्होंने फिल्म देखे होंगे तो शाहू महाराज ने नीचे से आवाज दिया था, ऐसा वो शो हुआ था, तो नीचे से आवाज जाती है, ऐसा ऊपर उनका कमरा दिखता है। तो हम लोग वहाँ गए, इन्होंने हमको मुलाकात करवाए, दोनों रूम को हमने विजिट दिए, वहाँ का वीडियो भी लिए। बाबा साहब का स्टैचू भी सामने वहाँ रखा है, और बुद्ध की मूर्तियाँ भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जब मेरे जैसा एक कार्यकर्ता भी इतने सालों से जब काम करते हुए भी हमें जानकारी नहीं थी, और BDT चार्ट, डबक चार्ट, ये नाम हम सुने हैं, लेकिन ये BIT तो बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये BIT यही लोगों को अटपटा लगता है कि ये BIT क्या नई भानगढ़ है। तो ये BIT की चाल है। और बाबा साहब के पिताजी जब वो सैन्य में थे, सूबेदार थे, तो उनको अंग्रेजों के माध्यम से वो जो रूमें दी गई थी रहने के लिए, और वही रूम अभी तक चल रही है। क्या उसमें अभी कोई बदलाव हुआ है, कोई मॉडिफाइड हुआ है? बदलाव तो रूम में नहीं हुआ, वो जैसी की वैसी है। थोड़ा फार जो मॉडिफिकेशन हुआ होगा, दरवाजे खिड़कियां जो भी टूटी होंगी तो मान लो थोड़ी सी बदलाई होगी, लेकिन वो एज इट इज है। और उसी दूसरे मंजिल पे आकर कुछ दिन पहले, ये कोविड था, उसी दरमियान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ आए। जब इनका कार्य देखा, ये जो छोटे पैमाने पे 10, 12, 15 साल से जो लोखंडे साहब और उनकी जो टीम है, ये स्मारक टीम, वो जब काम कर रही, और ये उनको पता चला कि हमारे बम्बई में, हमारे नजदीक, दादर के नजदीक बाबा साहब 22 साल रहे, तो उनको बहुत वंडर हुआ कि मैंने कैसी नहीं देखा। तो उन्होंने अपने जो भी जितना लवाजमा था उनके साथ में आए, और वहाँ देखे, खुश हुए, और उन्होंने घोषणा की कि इसको राष्ट्रीय स्मारक हम घोषित करते हैं। सारे अखबारों में, बम्बई के अखबारों में आए। लेकिन फिर बाद में उनकी सरकार चली गई। तो हम इस माध्यम से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि वो फिर से उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो लोग वहाँ 80 फैमिली रहती उनका भी रिहेबिलिटेशन हो, यानी पुनर्वसन उनका होना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। और जिन लोगों ने ये देखा नहीं, जिन लोगों ने देखा नहीं ये स्मारक, वो लोग जरूर जब भी बम्बई जाए तो BIT चाल, परल की वो चाल देखे, और बाबा साहब का जो संघर्षमय जो वास्तु है उसको विजिट दे। इतनी मैं नागपुर करो को, मैं नागपुर के माध्यम से मैं
एक अपेक्षा रखते हैं। जी शंकर जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसे कि अभी शौर्य साहब ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री इस चाल में आक्रमण कर गए हैं। उन्होंने जब घोषणा की कि ये इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको घोषित किया जाए और इसका संरक्षण भी किया जाए, तो क्या उसके बाद कोई टेक्निकली ये चीज आगे बढ़ी है? उसके बाद अभी तक मुझे खेद है, अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी और मैं पॉलिटिकल कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। जी मेरे कुछ क्या आपने मंत्रालय से संपर्क किया? चालू है, हम संपर्क में है, अच्छा, बड़े पैमाने पर हमारा संघर्ष उधर भी चालू है, लेकिन मुझे मालूम है एक न एक दिन जरूर आप जैसे सभी लोग, भारत के लोग का सहयोग हमारे साथ है, तो जल्दी ही कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसा अंबेडकर जी ने कहा कि भाई ये तो बड़ा विशेष प्रसंग है कि छत्रपति श्री शाहू महाराज और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो भेंट हुई, वो भेंट उस चाल में, उस कमरे में हुई है और ये बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग है। क्या ऐसे कोई ऐतिहासिक प्रसंग को इस समय आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, जो लोग बहुत डीपली इतिहास को नहीं पढ़ते? सर ऐसा है कि जब बाबा साहब विदेशी चले गए थे, तब माता रमा अम्बेडकर को घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने तब सुबह, माता रामबाई सुबह जाग जाती थी और अपना पल्लू, हमारे बड़े के पदर इतना सा लेके वो सुबह 4 बजे निकलती थी। हिंदी में कहते हैं, मराठी में तो गोवऱ्या, गोवा हाँ, वगैरह जो कंडे होते हैं। हाँ, ऐसा करके जो भी काम मिलता था वो करके अपने बच्चे को, अपने सबको पेट पालते थे। क्योंकि बाबा साहब तो पढ़ने गए थे, बाबा साहब पे पैसा भी नहीं था, लेकिन बाबा साहब की जो 4 जो लड़के थे, चार ही उस वक्त गुजर गए थे, और वो उसी उसी चाल में सब गुजर गए। उन्हीं कमरों से। बाबा साहब के जो पिताजी थे वो वहीं पे रहते थे और बाबा साहब के बहुत सारे कारनामे अभी तक उसी बिल्डिंग से शुरू हो चुकी है। खास करके दामोदर हॉल का जो परिसर है, अभी जो बाबा साहेब जो प्रोफेसरी करते थे तब भी उस वही रहते थे। बाबा साहब प्रोफेसर करते थे, काला रंग का मंदिर का जो इशू हुआ था वही पे हुआ था, और मंदिर पहले पता 14 ताला का, वो बहुत सारे इशू बाबा साहब ने, टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, ऐसे बहुत सारे इशू बाबा साहब ने। तो अभी आपकी ये जो प्रेरणा समिति है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक प्रेरणा समिति, तो ये प्रेरणा समिति क्या चाहती क्या है अब वो क्या करना चाहती है? क्योंकि अभी बाबा साहेब का ये जयंती पर्व है और इस वक्त पर लोगों में बाबा साहेब के विचारों के प्रति बड़ा उत्साह भी होता है और लोग बड़े उत्साह के साथ इस दिवस को मनाते हैं। तो ये समिति क्या चाहती है? ये समिति चाहती है ये जो जगह है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने उजागर हो जाए। उजागर का मतलब ये जगह खाली भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आए, ऐसी मेरी दिलो ख्वाहिश है। और मैं सबसे बड़ा कहना भी चाहूंगा, आज तक बाबा साहब को मानने वाले, चाहने वाले खाली भारत देश के अंदर नहीं, विदेश के भी लोग वहां आके उन्होंने जगह देखी है। पिछले बार 10 साल पहले केनिया जो देश है उधर की औरत, उन्होंने बाबा साहब का जो किताब उन्होंने उनके बारे में पढ़ा था, उनका विचार सुन के, उनका बम्बई में कोई काम नहीं था, सिर्फ उनको जगह देखने का था कि इतना बड़ा विद्वान आदमी जहाँ कहाँ पे रहता है, तो खाली जगह देखने को है उस वक्त। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी तक खेद के साथ बोलना पड़ता है कि मुंबई के 15 लोगों को जगह खाली मालूम है, महाराष्ट्र को मालूम नहीं, पूरे देश को मालूम नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस जगह का जो न्योरा है ये आपके माध्यम से पहुंच जाए। जी बात ये होती है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष लोगों के, प्रबोधनकर्ताओं के भाषणों के द्वारा, प्रबोधनकर्ताओं के गीतों के द्वारा, उनकी कविताओं के द्वारा, उनके लेखन के द्वारा, उनके छोटे छोटे उपन्यासों के द्वारा, कहानियों के द्वारा लोगों के पास पहुंचा तो है। वो चाल, उनका वो संघर्ष, बाबा साहेब का वो व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष, जहां उनके जीवन में सिवाय संघर्ष के सिवा कुछ नहीं था। सामाजिक संघर्ष में भी, राजनीतिक संघर्ष में भी, उनके सांस्कृतिक संघर्ष में, उनके धार्मिक संघर्ष में जो सब दिखता है वो उनके व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष में भी उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। लेकिन जीवन के अपने 22 साल बाबा साहेब ने जिस कमरे में गुजारे हैं, उस कमरे को ढूंढकर इस समय शंकर लोखंडे और उनके ये सारे साथी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक प्रेरणा समिति बनाकर बरसों से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं,
ये बात अभी शासन दरबार तक तो पहुंची है, लेकिन अब प्रेरणा समिति भी अपने काम में इस तरह से जुटी हुई है कि वो जनता को साथ लेकर इस काम में आगे बढ़ना चाहती है और इस स्मारक को केवल स्मारकों वाला स्मारक नहीं बल्कि प्रेरणा वाला स्मारक बनाना चाहती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर इस खास सूचना के साथ और खास पेशकश के साथ हम लोग यहाँ रुकते हैं। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। संतोष जी, शंकर जी और उत्तम जी, आप सब हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए आवाज इंडिया के साथ।